इस मेहंदी के डिज़ाइन को देखो। सबसे पहले एक फ्लावर बना है। दोस्तों, फ्लावर हमेशा खिल के हमारे मन को सुकून देता है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस फ्लावर को ही तोड़ दिया जाता है, मरोड़ दिया जाता है और उसके अस्तित्व को ही मिटा दिया जाता है। लेकिन क्या उसके बाद वो खिलना छोड़ देता है? नहीं, वो फिर से खिलता है, नए मौसम में, नए रंग के साथ। बस यही हम औरतों की ज़िंदगी है। कभी कभी हमें किसी पर इतना भरोसा हो जाता है कि अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर देते हैं। फिर उसके बाद एक दिन हमें पता चल ही जाता है कि उस भरोसे को भी तोड़ दिया गया है। और फिर उसके बाद हमें महसूस होता है कि हमें भी उस फूल के जैसे ही ट्रीट किया गया है। लेकिन मेरी गुजारिश है उन औरतों से जिसके साथ भी उस फूल के जैसे सलूक किया जा रहा है, वो एक बात सुन ले कि औरत को तोड़कर कोई उसके अंदर की ताकत को ख़त्म नहीं कर सकता। जिस तरह मेहंदी से भरे हाथ धुलने के बाद उसके रंग थोड़ी देर तो डल रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसका रंग इतना गहरा हो जाता है, तब पानी तो क्या, साबुन से भी घिसकर धोगे ना, फिर भी उसका रंग आसानी से नहीं उतरता। उसी तरह भरोसा टूटने का दर्द पहले पहले बहुत तकलीफ देता है, लेकिन जब वही तकलीफ इतनी गहरी हो जाए कि भुलाना चाहो भी तो भुला ना पाओ, तब वही दर्द हम औरतों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। दोस्तों, इसी दर्द से मैं भी गुजरी हूँ और मैंने अपनी हीलिंग अपनी मेहंदी आर्ट से शुरू की है। इसीलिए बुरा मत मानना, मेरी कोई भी चीज़, चाहे वो एग्जाम्पल ही क्यों ना हो, मुझे मेहंदी ही याद आती है। लेकिन समझने वाली बात वो नहीं है। समझने वाली बात ये है कि खुद को समझो। ये हार्ट का डिज़ाइन देखो। क्या आप लोगों ने नोटिस किया? ये टूटा हुआ है, लेकिन इस टूटे हुए दिल के ऊपर जो फूल खिले हैं, टूटे हुए होने के बावजूद भी ये दिल और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। दिल टूटने का मतलब ख़त्म हो जाना नहीं होता। दिल टूटने का मतलब होता है कि तुम्हारे दिल को थोड़ा और मजबूत करना पड़ेगा, ताकि अगली बार कोई उसके साथ खेल ना पाए और ना ही तोड़ पाए। शायद आप लोगों में से किसी ने ये महसूस ही नहीं किया है कि हम औरतों के पास एक यूनिक पावर होती है। हम हमारे हर पेन को आर्ट में, हर आंसुओं को अपने स्ट्रेंथ पे और हर दुखों को एक लेसन में बदल सकते हैं। और अगर बात करें उन मर्दों की जो औरतों को अपने इशारों की कठपुतली समझती है, दरअसल उसे पता ही नहीं है कि औरतें क्या होती हैं। तो मैं बोलना चाहती हूँ, औरतें वो होती है जो गिर के भी अपने आप को संभाल लेती है बिना किसी के सपोर्ट की। अपने आंसुओं से भरी आंखों को भी पोंछ के स्माइल कर लेती है बिना किसी के एफर्ट्स की, और खुद टूट जाने के बाद भी अपने हर रिश्तों को जोड़ के रखती है बिना स्वार्थ के। अगर कभी लगे कि आप लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई या आप लोगों की वैल्यू भी किसी ने समझी ही नहीं, तो मैं एक बात गारंटी देकर बोल सकती हूँ कि कोई और आके आप लोगों को इंसाफ नहीं देने वाला, क्योंकि दुनिया उसी को सुनती है, उसी की समझती है और उसी की रिस्पेक्ट करती है जो खुद को सुनती है, समझती है और खुद की रिस्पेक्ट करती है। तो अपनी लाइफ को ऐसे ही किसी के ऊपर निछावर मत करो। सबसे पहले खुद को खुद के ऊपर निछावर करो। अपनी कहानी खुद लिखो, बिकॉज तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी है और तुम चाहो तो दुनिया की हर एक उन औरतों के लिए जो सभी इस दर्द से गुजर रही है, उन सब के लिए एक मिसाल बना सकते हो, जैसे मैं भी कोशिश कर रही हूँ। मैं कोई मोटिवेशनल स्क्रिप्ट आप लोगों के सामने पढ़कर नहीं सुना रही हूँ।
मैं तो बस अपनी दिल की बातें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, उन औरतों से शेयर कर रही हूँ जो सब भी इस दर्द से गुजर रहे हैं। मैंने इस दर्द को महसूस किया है, अपने आप को इस दर्द से संभाला है और इस दर्द से अपने आप को इतना स्ट्रेंथ दिलवाया है कि अब कोई और आके मेरे साथ उस फूल के जैसे सलूक नहीं कर पाएगा। और बोलना चाहती हूँ उन औरतों को भी कि आप लोग भी अपने आप को महसूस कीजिए, अपनी कला से अपने आप को रोशन कीजिए और सबसे पहले खुद की इंस्पिरेशन खुद बने। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ बाय बाय और मिलते हैं अगले वीडियो में।